Hi friends, welcome to Miss Raj classes. Friends, today I will teach you use of present indefinite tense. आज आप सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज पढ़ेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आप सभी इसको ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयत्न करें। पॉइंट को नोट करें अपनी कॉपी और पेन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आज चर्चा जो हम करेंगे डिस्कस, उसमें हम 14 पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं 14 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज निम्न प्रकार है, मैंने हिंदी में भी दे दिया है कि आपकी समझ बनी रहे और आप आसानी से इसे समझ सकें। फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, आदत वाले कार्य को व्यक्त करने के लिए। टू एक्सप्रेस नंबर 2, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, भविष्य के योजनाबद्ध कार्य को व्यक्त करने के लिए। थर्ड नंबर है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के लिए। फोर्थ नंबर टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन। फिफ्थ पॉइंट है टू एक्सप्रेस ऑनरशिप पोसेशन। और सिक्स पॉइंट है टू एक्सप्रेस सिचुएशंस इन प्रेजेंट। नेक्स्ट 7 नंबर का जो पॉइंट है, 7 नंबर का पॉइंट टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ इवेंट्स। नेक्स्ट है 8 नंबर का पॉइंट टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस। 9 टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस। 10 नंबर से है टू एक्सप्रेस कोटेशंस। 11 नंबर है टू एक्सप्रेस ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस। 12 नंबर है टू एक्सप्रेस इम्परेटिव सेंटेंसेस। 13 नंबर है टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी एंड इमोशंस। और 14 नंबर है टू एक्सप्रेस कमेंट्री। ये 14 पॉइंट्स पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और पढ़ेंगे। देखेंगे कि इन 14 पॉइंट्स में आपको क्या सीखने को मिलता है। ये बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। इनकी हिंदी शुद्ध भाषा में इसके बगल ही दे दी गई है, आप इनसे भी आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। उसके पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अभी तक आपने बहुत पढ़ लिया उल्टा सीधा। पहचान क्या है, कैसे कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, कौन सी मेन वर्ब आनी चाहिए, कहाँ यस लगाना है, आपने इस तरीके से बहुत पढ़ लिया। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो हाई लेवल के, एडवांस लेवल के होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए लेवल को आपके कि हाई लेवल होना चाहिए या एडवांस लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हर तरीके से इसमें समावेश किया गया है, इंक्लूड किया गया है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बताने की नीड नहीं, सबको पता है। डू डेट, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, ये सभी जानते हैं। किसके साथ आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, किसके साथ आपको यस या यस लगाना है मेन वर्ब में, कैसे सेंटेंस आपका सिंपल बनता है, अफर्मेटिव क्या है, निगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, ये आप सभी जानते होंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ आपके लिए वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो अभी आपके सामने मैंने व्यक्त किए, एक्सप्रेस किए, उनका ही डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, आदत वाले कार्यों को व्यक्त करने के लिए। एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, हैबिचुअल एक्शंस मीन्स आदत वाले कार्यों को। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी लिखे गए हैं। यहाँ पर हिंदी में लिखा गया है जिन वाक्यों में डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस, आ वीक, मंथ, ईयर, ट्वाइस, अ डे, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, ऑफन, रेयरली, नॉर्मली हो तो इन एडवर्ब से
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस होता है। इनसे टाइम भी व्यक्त होता है। टाइम को व्यक्त करने के लिए डेली, एवरीडे, ऑलवेज, रेगुलरली, वंस, आबी, ये जितने भी एडवर्ब्स लिखे गए इनको आपको ध्यान में रखना होगा, इनको लर्न करना होगा और ये देखना होगा कि टाइम को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इनका यूज किया जाता है। और आदत को भी हम इन्हीं एडवर्ब से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आपको हैबिट या हैबिचुअल एक्शन, आदत वाले कार्यों को व्यक्त करना हो, वहाँ पर हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना होगा। और ये जो एडवर्ब्स आपके सामने अभी मैंने बताए इनका भी यूज टाइम के लिए और हैबिट के लिए, दोनों के लिए कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर है, मोहन ऑलवेज कम्स लेट। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मोहन ऑलवेज कम्स लेट, क्योंकि मोहन की आदत है, मोहन की हैबिट है। यहाँ पर ऑलवेज एडवर्ब्स का यूज किया गया। कम्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो मोहन ऑलवेज कम्स लेट, मोहन लेट आता है, देर से आता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही गोज टू स्कूल एवरीडे, यहाँ पर एवरीडे यूज किया गया। और गोज सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इसलिए मेन वर्ब में की कौन सी फॉर्म लगाई गई, सिंगुलर फॉर्म लगाई गई। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। दे नेवर कम ऑन टाइम, यहाँ पर नेवर यूज किया गया एडवर्ब, दे नेवर कम ऑन टाइम, तो समय पर कभी नहीं आते, समय पर कभी नहीं आते। यहाँ पर ऑन टाइम, नेवर का यूज किया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली, डेली यूज किया गया एडवर्ब। द चिल्ड्रन गो, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब भी आई। तो चिल्ड्रंस गो टू स्कूल एट 10 AM डेली, बच्चे 10 बजे रोज स्कूल जाते हैं। रचना सेल्डम इनवाइट्स हिज फ्रेंड्स, रचना कभी कभी, कभी नहीं इनवाइट्स करती है हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों को। यहाँ पर सेल्डम आया तो इनवाइट्स आई। आप देख पा रहे हो एडवर्ब्स के आने पर यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ की गई, ये प्रेजेंट फॉर्म यूज़ की गई। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, ही रेयरली टेल्स अ लाई, वह मुश्किल से झूठ बोलता है, यहाँ रेयरली आया, टेल्स दिया गया, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, सी टेक्स टी विदाउट शुगर, सी टेक्स टी, सी टेक्स टी विदाउट शुगर, टेक्स आया मेन वर्ब, और उसकी हैबिट है कि सी टेक्स टी, उसको कोई डिजीज़ होगी तो सी टेक्स टी विदाउट शुगर, वह बिना शक्कर के चाय पीता है, पीती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू एक्सप्रेस फ्यूचर प्लान। टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए, फ्यूचर प्लान मीन्स भविष्य की योजनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना होता है। जैसे अगर कोई कार्य मान लीजिए भविष्य में आपका फिक्स हो गया है, तो उस फिक्स हुए फ्यूचर प्लान को हम क्या करेंगे, व्यक्त कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ममता गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर नेक्स्ट ईयर आया एडवर्ब। तो ममता गेट्स मैरिड, ममता करेगी क्या, शादी, कब करेगी, नेक्स्ट ईयर करेगी, अगले वर्ष, यानी फ्यूचर की बात प्रेजेंट में कहा जा रहा है कि ममता गेट्स मैरिड नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट है, यहाँ पर गेट्स लगा, आप देख पा रहे सिंगुलर फॉर्म, ममता सिंगुलर, तो सिंगुलर फॉर्म यूज की गई। नेक्स्ट है, रागनी गोज टू दिल्ली नेक्स्ट मंथ, रागनी नेक्स्ट मंथ दिल्ली जाएगी। अनुपम गोज टू इलाहाबाद 6 जून, अनुपम 6 जून को इलाहाबाद जाएगा, जाता है नहीं, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं कि अनुपम गोज टू इलाहाबाद ऑन 6 जून, अनुपम 6 जून को इलाहाबाद जाता है, अर्थात उसका कार्य है या जाएगा, फ्यूचर प्लान है, उसको एक्शन को। अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे ऐसे लिख दिया गया, इसको तो फ्यूचर में होना चाहिए जब फ्यूचर प्लान है। अधिकतर बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन नहीं, फ्यूचर प्लान को यदि आपको व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, तो आप इस तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं। तो जैसे द स्कूल रीओपन्स इन जुलाई, तो स्कूल रीओपन्स फिर से खुलेगा, इन जुलाई मीन्स जुलाई में, स्कूल पुनः जुलाई में खुलेगा या फिर से जुलाई में खुलेगा। तो वो एक फ्यूचर प्लान है कि अब जुलाई में स्कूल खुल जाएगा या जुलाई में स्कूल खुलता है, आप ऐसा समझ जाएंगे। आई लीव फॉर भोपाल टुमारो, मैं कल भोपाल जाऊंगा। द प्लेन टेक्स ऑफ 9 AM इन ग्वालियर, तो प्लेन टेक्स ऑफ होगी कहाँ, इन ग्वालियर में, कै बजे, 9 o'clock या 9 AM।
9 बजे टेक्स ऑफ होगा। तो इस तरीके से फ्यूचर प्लान को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट थर्ड है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मीन्स सार्वभौमिक सत्य। एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए, सार्वभौमिक सत्य को व्यक्त करने के लिए आपको किसका यूज करना होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड, सूर्य पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या घूमती है। तो ये सत्य है, आपने पढ़ा भी होगा साइंस में कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, ये भी सत्य है, पश्चिम से नहीं निकलता, पश्चिम में सेट होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है। यहाँ पर मूव्स आप देख पा रहे हैं, अर्थ हमारा सिंगुलर तो हमारी मेन वर्ब भी सिंगुलर, सन सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर, मिल्क हमारा सिंगुलर तो हमारी वर्ब भी लिंकिंग वर्ब इज, ये भी सिंगुलर। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री तापमान पर क्या होता है? बॉइल्स उबलता है, ये भी सत्य है। फेलर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, असफल जो व्यक्ति होते हैं वो स्तंभ होते हैं, सक्सेस मीन सफलता के। कई बार असफल जो हो जाते हैं उनको वो सफलता के स्तंभ बन जाते हैं, उनके बहुत सारे लोग सीख लेते हैं, ये भी सार्वभौमिक सत्य है। तो उनमें गुण अधिक आ जाते हैं, अनुभव अधिक आ जाता है, ये बात। तो आप इतना पॉइंट को याद रखेंगे, जहाँ पर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा वहाँ पर आप प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। और किसी फ्यूचर प्लान, फिक्स प्लान को व्यक्त करने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का, हैबिचुअल एक्शन के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन। परमानेंट एक्शन मीन्स अस्थायी कार्य। टू एक्सप्रेस परमानेंट एक्शन, अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे मिस्टर मिश्रा लिव्स इन ग्वालियर, तो मिस्टर मिश्रा लिव्स रहते हैं कहाँ? ग्वालियर में। तो ये अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। तो लिव्स यहाँ पर आप सिंगुलर देख पा रहे हैं, मिश्रा जी सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब्स का यूज किया गया। माय फादर, नेक्स्ट सेंटेंस, माय फादर वॉक्स डेली मॉर्निंग, मेरे पिताजी रोज सुबह टहलते हैं। तो वॉक्स उनकी हैबिट्स हैं, या यूँ कहें कि उनकी परमानेंट आदत, उनका परमानेंट कार्य बन गया है कि माय फादर वॉक्स डेली मॉर्निंग। नेक्स्ट है सी रीड्स न्यूज़पेपर डेली, सी रीड्स न्यूज़पेपर डेली, उनका कार्य ही है कि वह रोज समाचार पत्र पढ़ती है। मिस्टर मिश्रा टीचर्स मी इन आई स्कूल, मिस्टर मिश्रा क्या करते हैं? एक स्कूल में मुझे पढ़ाते हैं, टीचर। यहाँ पर ये प्रेजेंट की मैं आपको बता दे रहा हूँ, टीचर्स, ये आपको वैसे भी समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर टीचर्स लगाए तो प्रेजेंट है। तो मिस्टर मिश्रा मुझे स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका क्या है? एक अस्थायी कार्य है। ये ऐसा नहीं कहा जी कि स्कूल में यहाँ पढ़ा दिए, कल दूसरे स्कूल में पढ़ा दिए, परसों अगले स्कूल में, ऐसा नहीं। मिस्टर राम सेवक साहू जी रन्स आई स्कूल, ये एक अच्छे व्यक्ति हैं और ये रन्स करते हैं, चलाते हैं क्या? ये स्कूल, ये इनका अस्थायी कार्य है। इन्होंने बिल्डिंग बनवाई है और अच्छा एक VIP स्कूल रन्स करते हैं, चलाते हैं। यहाँ पर भी यूज़ किया, इनका अस्थायी वर्क है। रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी, रिपब्लिक डे फॉल्स ऑन 26 जनवरी, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्या होता है? आता है या मनाया जाता है, यूँ कहें आप। यहाँ पर फॉल्स आप देख पा रहे हैं, ये भी एक अस्थायी है, अस्थायी हो गया है। जैसे कहा जाए इंडिपेंडेंस डे फॉल्स ऑन 15 अगस्त, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को आता है। तो इस तरीके से जो फिक्स होते हैं अस्थायी कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस ऑनरशिप। टू एक्सप्रेस ऑनरशिप, ऑनरशिप मीन्स मालिकाना या मालिक, पोसेशंस मीन्स अधिकार को, मालिकाना हक या अधिकार को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आई हैव बिग हाउस, आई हैव आ बिग हाउस, हैव यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट हैव का पास्ट हैड है, ये आपको सभी को पता है। तो आई हैव ए बिग हाउस, मेरे पास क्या है? एक बड़ा घर है।
तो यहाँ पर प्रेजेंट का यूज किया गया, यहाँ पर मालिकाना हक है। मिस्टर पीयूष साहू ऑन ए बिग स्कूल बिल्डिंग, मिस्टर पीयूष साहू ऑन्स ए बिग स्कूल बिल्डिंग, मालिक हैं पीयूष साहू, मालिक हैं ये बिग स्कूल बिल्डिंग में से एक बड़ी स्कूल इमारत के। तो यहाँ पर आप ऑन्स देख पा रहे हैं, ये उनका मालिकाना हक है। मिस्टर गोविंद सिंह राणा होल्ड्स अ पावरफुल पोस्ट, यहाँ मिस्टर गोविंद सिंह राणा होल्ड्स ए पावरफुल पोस्ट, एक शक्तिशाली पद पर हैं। कौन? मिस्टर गोविंद सिंह राणा होल्ड्स रखते हैं। यहाँ होल्ड्स वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? सिंगुलर फॉर्म आई, और मिस्टर गोविंद सिंह राणा सिंगुलर है। तो और मालिकाना है कि उनके पास वो प्रिंसिपल हैं होंगे या कुछ भी होंगे, उनके पास एक पावरफुल पोस्ट हैं। नेक्स्ट है हिज वाइफ बिलोंग्स, हिज वाइफ बिलोंग्स, उनकी पत्नी बिलोंग्स करती हैं टू अ वेल मैनर्ड फैमिली, वेल मैनर्ड फैमिली मीन्स अच्छे आचरण वाले परिवार से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जिसका जो अधिकार है वो वेल मैनर्ड रखना उनका एक पोसेशंस है, अधिकार है। और मालिकाना हक, आपके पास कोई थिंग है, वस्तु है जिसके आप हकदार हैं या मालिक हैं। तो ऑनरशिप और पोसेशन, अधिकार और ऑनरशिप को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ही इज ऑनर ऑफ हिज कार, ही मीन्स वह, इज मीन्स है, ऑनर मीन्स मालिक, ऑफ हिज कार मीन्स अपने कार, वो अपने कार के मालिक हैं। यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ पॉइंट्स, वो हमारा है कि हम प्रेजेंट आपको सोच करवा रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में है यूज किया गया, सेकेंड में ऑन्स, होल्ड्स, बिलोंग्स और इज, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब्स यूज की गई। तो इस तरीके से आप कहीं भी ऐसा देखते हैं, आप समझ पाते हैं, आपको मीन्स निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है पॉइंट नंबर 6 नंबर का जो पॉइंट है, टू एक्सप्रेस सिचुएशन इन प्रेजेंट। सिचुएशंस मीन्स कंडीशन, कंडीशन लोकेशन पोजीशन, एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए इन प्रेजेंट वर्तमान की दशा को, सिचुएशन इन प्रेजेंट मीन्स वर्तमान को, वर्तमान की दशा को, वर्तमान की स्थिति को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। तो माधुरी इज गुड पर्सनालिटी लेडी, माधुरी इज, माधुरी है अ गुड पर्सनालिटी, एक अच्छे व्यक्तित्व की, लेडी मीन्स महिला। तो यहाँ पर वर्तमान में उसकी पर्सनालिटी क्या है? एक गुड पर्सनालिटी है। तो यहाँ पर इज आप देख पा रहे होंगे प्रेजेंट है। ऑल टीचर आर प्रेजेंट इन द स्कूल, ऑल टीचर आर प्रेजेंट इन द स्कूल, वर्तमान की स्थिति क्या है? टीचर सभी स्कूल में क्या है? प्रेजेंट हैं, सभी टीचर स्कूल में प्रेजेंट हैं, वर्तमान की ये स्थिति है। द टीचर इज काम बट स्टूडेंट इज वायलेंट, टीचर तो शांत हैं लेकिन छात्र वो चिल्ला रहे हैं, वो शांत नहीं हैं। ये वर्तमान की स्थिति को बता रहा है, तत्काल की। ऑल मेन आर वोंडेड, ऑल कहीं कोई मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया है या कोई इवेंट्स, कोई एक्सीडेंट हैपन हो गया है। ऑल मेन आर वोंडेड, सभी घायल हो चुके हैं, इस तरीके की बात कही गई यहाँ पर। तो वर्तमान की पोजीशन सिचुएशन सेंटेंस से व्यक्त की जा रही है। ही एंड हिज फादर इज कोरोना पॉजिटिव, वह और उसके पिताजी इज हैं कोरोना पॉजिटिव, कोरोना से पॉजिटिव हैं। यहाँ पर इज लगाएगी जब ऐसे कई प्रोनाउंस आ जाते हैं एक ही सेंटेंस में, तो सेंटेंस जिस प्रोनाउन से सर्वप्रथम स्टार्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। यहाँ पर हमने ही के अकॉर्डिंग इसका यूज किया है। तो एक्सप्रेस सिचुएशन इन प्रेजेंट, प्रेजेंट की वर्तमान की दशा को व्यक्त करने के लिए आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज करना होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स इन पास्ट, भूतकाल की ऐतिहासिक घटनाओं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को क्या करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे मिसेज इंदिरा गांधी डाइज इन 1990, मिसेज इंदिरा गांधी जो है 1990 में क्या होती? मरती। लेकिन क्या हुआ? वो 1984 में ही मर गई, 1884 में। क्यों? तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ऐसा हम जब संभावना व्यक्त करें तो वहाँ पर हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंडिया बिकम फ्री इन 1947, इंडिया 1947 में क्या हो जाती? स्वतंत्र हो जाता, स्वतंत्र हो जाता। लेकिन क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को हुआ। इंडिया बिकम फ्री इन 1947,
इंडिया बिकम्स हो जाता या हो गया, क्या हो गया, फ्री। कब, 1947। इंडिया 1947 में स्वतंत्र हो गया, अर्थात भूतकाल में, ऐसा नहीं कि हो जाता। भूतकाल को व्यक्त करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते हैं। जैसे द वार ऑफ चाइना स्टार्ट्स नाउ, चाइना का युद्ध अब स्टार्ट हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा जो प्रेजेंट में आप व्यक्त करते हैं, हुआ तो वो पास्ट में है, लेकिन जब हम उसको प्रेजेंट में व्यक्त करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई घटना कल हुई और उसको हम आज व्यक्त कर रहे हैं, आज कह रहे हैं, तो वो तो भूतकाल की घटना है। तो हम उस घटना को, भूतकाल की घटना को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। मेरा इट मीन्स टू से कहने का तात्पर्य ये है, जैसे समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये हिस्टोरिकल सत्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, ऐतिहासिक घटना है जो पास्ट की है, लेकिन हम इसको क्या कह रहे हैं, सिंपल में समुद्रगुप्त इज कॉल्ड, समुद्रगुप्त को कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट है कालिदास इज कॉल्ड शेक्सपियर ऑफ इंडिया, महाकवि कालिदास आप सभी जानते होंगे। कालिदास इज कॉल्ड कहे जाते हैं क्या, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के शेक्सपियर। तो ये भूतकाल की बात है, लेकिन इसको प्रेजेंट में लाया गया है। तो भूतकाल की हिस्टोरिकल फैक्ट्स को, ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर का पॉइंट है, टू एक्सप्रेस कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। हमने कुछ कंजक्शन आपके लिए लिख लिए हैं, इफ, बिफोर, व्हेन, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस और टिल। और भी बहुत सारे ऐसे कंजक्शन हैं जो कंडीशनल सेंटेंस को व्यक्त करते हैं, अर्थात कंडीशनल सेंटेंस में शर्त वाले वाक्य, शर्त वाले वाक्यों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए क्या किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। उसमें ये कंजक्शन जो हमने अभी आपको बताए यूज़ किए जाते हैं, बिफोर, अनटिल। इस पर अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है, कंडीशनल सेंटेंस पर हमने सेपरेट वीडियोज, कई वीडियोज अलग अलग टेंसों की डाल दिए हैं, फ्यूचर, पास्ट, फ्यूचर का फ्यूचर में ही, कंडीशनल का फ्यूचर, इफ का फ्यूचर, इफ का पास्ट। इस प्रकार से मैंने एक सेपरेट वीडियो, या यूं कहें कि कई पार्ट्स में मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए हैं, आप उनको जा करके अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इफ ही कम्स हियर, इफ ही कम्स हियर आई विल हेल्प हिम। तो मैंने उसमें आपको बताया है, ये दो सेंटेंस दिए हैं, और फर्स्ट सेंटेंस जो है क्या हो, ये दो क्लॉजेज हों और दोनों क्लॉजेज फ्यूचर में हों, तो उनको ऐसे किया जाता है कि पहली क्लॉज का अनुवाद प्रेजेंट में किया जाता है और दूसरी का फ्यूचर में किया जाता है, ये रूल्स होता है। यहाँ पर इफ हमारा क्या है, कंजक्शन है, और हमने जब कंडीशन रखी कि इफ ही कम्स हियर, यदि वह यहाँ आएगा तो आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा। तो जब शर्त होगी, तो ऐसे सेंटेंसों में जब कंडीशन दिखती है, तो फर्स्ट सेंटेंस जो हमारी फर्स्ट क्लॉज होती है वो प्रेजेंट में होती है, और सेकंड क्लॉज क्या होती है, वो फ्यूचर में होती है। नेक्स्ट हमारा अनलेस दे लेबर हार्ड, यदि वे कठिन परिश्रम करेंगे, जब तक वे कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। अनलेस नेगेटिव वर्ड्स हैं, अनलेस दे लेबर हार्ड, जब तक वे कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, दे विल नॉट गेट गुड मार्क्स, वे अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एज सून एज मीन्स जैसे ही आई रिच होम, मैं घर पहुंचूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करूंगा। यहाँ पर कंडीशन है कि जैसे मैं घर पहुंचूंगा, यदि मैं घर नहीं पहुंचूंगा तो नहीं इन्फॉर्म करूंगा, और यदि मैं घर पहुंचूंगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है व्हेन यू रीच देयर, जब आप वहां पहुंचेंगे तो सेंड मी ए लेटर, मुझे एक पत्र भेजना। जब आप वहां पहुंचना तो मुझे एक लेटर भेजना, शर्त है। तो कंडीशनल वाले सेंटेंसों में प्रेजेंट का यूज किया जाता है। यहाँ पर ही के साथ कम्स, यहाँ पर दे के साथ लेबर फर्स्ट फॉर्म, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ फर्स्ट फॉर्म, और यू के साथ गिव फर्स्ट फॉर्म। तो इफ़ यू गिव मी ब्लड, यदि आप मुझे खून देंगे, तो आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं आपको आज़ादी दूंगा। यदि आप मुझे क्या देंगे, ब्लड देंगे। ये आप स्लोगन जानते हैं, किसी का नारा भी है, इफ़ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट,
तो यहाँ पर एक कंडीशन सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स हेडलाइंस। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस को, अखबार की हेडलाइंस में सुर्खियों को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑलवेज टॉक अबाउट 2 yards डिस्टेंस टू पीपल इन मन की बात। मन की बात में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहा करते हैं, बताया करते हैं क्या 2 गज दूरी के अबाउट। मिस्टर नरेंद्र मोदी जी मन की बात में लोगों को 2 गज दूरी की बात को हमेशा बताया करते हैं। ये पास्ट की बात है, पास्ट में कहा गया, लेकिन जब न्यूज़पेपर पब्लिश होगा तो वो प्रेजेंट में इसको पब्लिश करेगा। आप समझ, क्योंकि न्यूज़पेपर आज पब्लिश हो रहा है, घटना तो पहले की है, बिफोर की, लेकिन जब न्यूज़पेपर उस हेडलाइंस को एक्सप्रेस करती है तो वो प्रेजेंट में व्यक्त करती हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा गया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑलवेज टॉक, यहाँ टॉक से लिखना था टॉक्स अबाउट 2 yards डिस्टेंस टू पीपल इन मन की बात। नेक्स्ट टाइम मिस्टर योगी आदित्यनाथ टेक्स ऑथ। मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने एक शपथ ली है क्या? कि हम राम मंदिर को बनवाएंगे। ऐसा मैंने कहा, कोई ऐसी बात नहीं है। टेक्स ऑथ कोई और कोई अन्य वर्ग भी, अदर वर्ग भी हो सकता है जिसके लिए उन्होंने टेक ऑथ ली है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया। नेक्स्ट है हॉलीवुड टेक्स बिग बाइट फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई। हॉलीवुड ने एक बड़ी काट ली है, किससे? बॉलीवुड पाई से। मतलब हॉलीवुड बॉलीवुड से अधिक हाईएस्ट लेवल पर पहुंची है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। तो ये हेडलाइंस है किसकी? न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस हैं ये कि हॉलीवुड टेक्स बिग बाइट फ्रॉम बॉलीवुड स्पाई, यानी हॉलीवुड बॉलीवुड से अधिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है या उसके आगे निकल गई। ओप्पो बिकम्स न्यू स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ओप्पो हो गया है क्या? न्यू स्पॉन्सर, नया प्रयोजक इंडियन क्रिकेट टीम मीन्स भारतीय क्रिकेट टीम का। तो ओप्पो भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक हो गया है या बन गया, इस तरीके से आप कह सकते हैं। घटना है, रहेगी पास्ट की, जब हेडलाइंस में आएगी, पब्लिश होगी न्यूज़पेपर में, वो प्रेजेंट में एक्सप्रेस की जाएगी, प्रेजेंट में व्यक्त की जाएगी। तो इसको आप गौर से देखेंगे और ध्यान से समझ करके इसको माइंड में सेट करेंगे, रखेंगे। इस तरीके से एक्सरसाइज हम अलग अलग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, जल्द ही आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा। पहले आप इसको बेहतरीन ढंग से समझ लें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस कोटेशंस। कथनों को व्यक्त करने के लिए हमें क्या करना होता है? सिंपल प्रेजेंट का यूज करना होता है। अब स्टेटमेंट्स या कोटेशंस कथन, कई प्रकार के महापुरुषों की कोटेशंस हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ लिखे हैं। जैसे विलियम शेक्सपियर सेज, विलियम शेक्सपियर कहते हैं द कोर्स ऑफ ट्रू लव डिड रन्स स्मूथ। कोर्स ऑफ ट्रू लव, सच्चे प्यार का रास्ता, सच्चे प्यार का मार्ग, द कोर्स ऑफ ट्रू लव, यहाँ पर इसका मीन्स ये होगा सच्चे प्रेम का जो मार्ग होता है वो रन्स स्मूथ, सुचारू रूप से चलता है, बेहतर ढंग से चलता है। तो यहाँ पर सेज लिखा गया और कोर्स ऑफ ट्रू लव डिड रन स्मूथ, कोर्स ऑफ ट्रू लव डिड रन स्मूथ अर्थात सच्चे प्रेम का जो मार्ग है वो सुचारू रूप से या बेहतर ढंग से चलता है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है विलियम शेक्सपियर सेज। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, क्या कहते हैं? विलियम शेक्सपियर सेज, विलियम शेक्सपियर कहते हैं लव लुक्स नॉट विद आइज बट द माइंड एंड देयरफॉर इज बिंग कपिड पेंटेड ब्लाइंड। शेक्सपियर जी कहते हैं लव आंखों में नहीं होता, लव आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि किससे देखा जा सकता है? मस्तिष्क से देखा जाता है या दिमाग से देखा जाता है। प्रेम आंखों से नहीं, मन से देखा जाता है। लव लुक्स नॉट विद आइज, प्रेम आंखों से नहीं बट विद द माइंड, मन से देखा जाता है। और इसीलिए देयरफॉर इज बिंग्ड कपिड पेंटेड ब्लाइंड, इसलिए कामदेव जो हैं, पंखों वाले कामदेव, बिंग्ड कपिड पंखों वाले कामदेव, ब्लाइंड मीन्स अंधे रंग में रंगे हैं, ब्लाइंड पेंटेड या पेंटेड ब्लाइंड, अंधे रंगों में
रंगे हुए हैं, इस तरीके से कहा गया। जैसे कीट्स सेड्स, तो जॉन कीट्स सेड्स ब्यूटी इज टू सी नॉट टू टच। ब्यूटी को सिर्फ देखा जा सकता है, नॉट टू टच, टच नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसका यूज आपको दिखने को मिला प्रेजेंट, यहाँ पर भी इसका यूज आपको देखने को मिला। तो कोटेशंस को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट का यूज करते हैं और प्रेजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बेकन सेज, बेकन ने कहा, फ्रांसिस बेकन, ये सब इंग्लिश के एक बेस्ट राइटर्स हैं या पोएट हैं। तो बेकन सेज बेकन्स, यस से आपने पढ़े होंगे, विलियम शेक्सपियर की बहुत सारे ड्रामाज हैं, बहुत सारी ट्रेजेडीज हैं, कॉमेडीज हैं, किड्स के एसेज हैं, पोएम्स हैं। तो बेकन्स सेज बेकन्स कहते हैं सम बुक्स आर बी टेस्टेड, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो टेस्टेड होती हैं, जिसमें रुचिपूर्ण होती हैं। सम आर टू बी शैलोड, कुछ को हम निगल सकते हैं, निगलने का मतलब उनमें जो तथ्य हैं उनको हम अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। एंड सम आर बी च्यूड, समय कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम च्यूड कर सकते हैं, चबा सकते हैं। चबाने का मतलब यहाँ ये है, उसके पॉइंट टू पॉइंट को हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। एंड डाइजेस्टेड, और पचा सकते हैं। तो यहाँ पर आर का यूज किया गया, आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ से, विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं द बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ, एक अच्छे व्यक्ति का जो जीवन का मुख्य पोर्शन है, सबसे अच्छा हिस्सा है, एक अच्छे आदमी के जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा, हिज लिटिल उसकी छोटी सी, नेमलेस जिसको हम कहेंगे अख्याति, अनरिमेंबर्ड एक्ट्स, अनरिमेंबर्ड न ज्ञात करने वाले, न याद किए जाने वाले कार्य, ऑफ काइंडनेस एंड लव, न याद किए जाने वाले कार्य की दयालुता और प्रेम, नेमलेस और उसकी छोटी सी क्या, यही सब घटनाएं एक अच्छे व्यक्ति के जीवन की हिस्से हैं। कौन कौन से, हिज लिटिल, नेमलेस, अननंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। नेक्स्ट हमारा, तो आपने देखा, क्या देखा, कोटेशंस को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, जो टॉप पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट 11 नंबर का पॉइंट है, टू एक्सप्रेस ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस। मान लो कहीं ड्रामा हो रहा है, ड्रामा के भावों को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेशंस को व्यक्त करने के लिए, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है, या यूँ कहें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। जैसे व्हेन द कर्टेन राइजेस, व्हेन द कर्टेन, जैसे ही आवरण, राइजेस मीन्स उठता है, जैसे ही पर्दा उठता है, राइजेस। द क्वीन एलिजाबेथ इज सीन सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, क्वीन एलिजाबेथ इज सीन, दिखती हैं सिटिंग, बैठी हुई, ऑन हिज थ्रोन मीन्स अपने सिंहासन पर। जैसे ही आवरण या पर्दा, कर्टेन को कहते हैं, वो उठाया जाता है, क्वीन एलिजाबेथ इज सीन, यहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ किया गया, लेकिन इज यूज़ किया गया है। तो सिटिंग ऑन हिज थ्रोन, अपने सिंहासन पर बैठी दिखती हैं। शिवाजी नाउ ड्रॉ दी स्वॉर्ड, शिवाजी ने अपनी तलवार निकाली, ड्रॉज सिंपल प्रेजेंट, सिंगुलर फॉर्म वर्ब की, शिवाजी ने अपनी तलवार खींची या निकाली। एंड अटैक द एनिमी, और शत्रु पर अटैक कर दिया, आक्रमण किया। सोहराब नाउ रसेस फॉरवर्ड, सोहराब आगे की तरफ भगा। एंड गिव्स हैवी ब्लो टू रुस्तम, और क्या किया, हैवी ब्लो मीन्स जोर का झटका दिया, रुस्तम मीन्स रुस्तम पर, और रुस्तम को जोर का झटका दिया। तो आपने नाटक देखे होंगे, नाटक में जो अन्य प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, उसका जो चित्रण करते हैं, पटकथा को व्यक्त करते हैं अन्य व्यक्तियों के सामने, तो वहाँ पर उस कथा को, उस एक्सप्रेशंस को, ड्रामेटिक एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। अब आपके समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पर नेक्स्ट है, सी सीम्स लाइक शकुंतला क्वीन ऑफ किंग भरत। सी सीम्स लाइक, वो दिखती हैं, वो प्रतीत होती हैं, लाइक शकुंतला की तरह, लाइक मीन्स तरह, शकुंतला मीन्स शकुंतला, क्वीन ऑफ किंग भरत, राजा भरत की जो रानी थी,
शकुंतला वो उनकी तरह दिखती है, कोई गर्ल्स होगी, मान लो वो अभिनय कर रही है तो वो किसकी तरह दिख रही होगी, तो वो शकुंतला की तरह दिख रही होगी। तो इस तरीके से नाटक के भावों को एक्सप्रेस करने के लिए भी क्या किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, टू एक्सप्रेस इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस को भी व्यक्त करने के लिए आदेशात्मक वाक्यों को, इम्परेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्यों को व्यक्त करने के लिए भी हमें क्या करना होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज करना पड़ता है। उसमें भी ऑलवेज आता है, वर्ब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सर्वप्रथम आती है इम्परेटिव सेंटेंस में, और वो वर्ब कैसी हो सकती है, सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, यहाँ पर ऑलवेज एडवर्स है, स्पीक द ट्रुथ, स्पीक फर्स्ट फॉर्म, द ट्रुथ मीन्स सदा सत्य बोलो। नेवर टेल्स अ लाई, नेवर मीन्स कभी नहीं, टेल्स मीन्स बोलिए, लाई मीन्स झूठ, कभी झूठ मत बोलो। यहाँ पर टेल्स का यूज किया गया, यहाँ पर स्पीक का। और आपको हमेशा ये पता है कि नेवर और ऑलवेज के साथ वर्ब की कौन सी कंडीशन यूज की जाएगी। ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स, सदैव अपने पेरेंट्स अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी जरूरतमंदों की सहायता करें। शट द विंडो, विंडो को क्लोज करें, शट करें, बंद करें। तो आदेश देने वाले वाक्यों में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। ऑलवेज शब्द यूज किया गया, नेवर यूज किया गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म यूज की गई। तो आपके समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मैंने आपसे कहा जल्दी हम इस पर एक्सरसाइज आपके लिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज अवेलेबल करवाऊंगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप परीक्षा को फाइट कर पाएंगे, दैट इज माई गारंटी। नेक्स्ट है, बस आप इन पॉइंट्स को अच्छे से रिमेंबर कर लें, अपने माइंड में सेट कर लें, पॉइंट्स को नोट कर लें कि किस किस पॉइंट में आपको सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 13। 13 नंबर में लिखा है टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी एंड इमोशंस। मेंटल एक्टिविटीज मीन्स मानसिक क्रियाओं और इमोशंस मीन्स भावनात्मक क्रियाओं को व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का। मानसिक तौर पे या भावनात्मक तरीके से जो हमारी फीलिंग्स को समझ सके, मानसिक क्रियाओं को समझ सके, वहाँ पर उसको व्यक्त करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। हम आपके सामने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रहे हैं, उससे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। रागिनी अंडरस्टैंड्स माय प्रॉब्लम। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मानसिक एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी को, मानसिक क्रिया को या भाव को समझने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत होती है। नेक्स्ट व्यक्ति वो क्या है, रागिनी अंडरस्टैंड्स, रागिनी समझती है माय प्रॉब्लम्स, मेरी समस्याओं को। तो यहाँ पर मेंटल एक्टिविटी व्यक्त की गई, एक्सप्रेस की गई कि वो ऐसी बच्ची है या वो ऐसी है रागिनी कि वो मेरी बातों को, मेरी समस्याओं को समझती हैं, अन्य कोई होता तो शायद ना समझता। कहने का मतलब है कि मेंटल एक्टिविटीज एंड इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं या किया जाता है। नेक्स्ट है आई कंसीडर, मैं समझता हूँ, दैट की सी इज गुड लेडी। आई कंसीडर दैट, मैं समझता हूँ कि सी इज अ गुड लेडी, वह एक अच्छी महिला है। ये मेरी मेंटल पावर है, मेंटल एक्टिविटी बता रही है, जिसकी जैसी मेंटल एक्टिविटी होगी वो ऐसे ही उसको व्यक्त करेगा। तो हम आपसे यूं कहें कि मेंटल एक्टिविटी को व्यक्त करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। उनमें एक बात और आपसे बताऊं, कुछ वर्ब्स जो ये नोट में लिखी गई हैं, इन वर्ब्स का यूज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है, ये सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज की जाती हैं। इनको आप नोट कर लें, जैसे डिजायर इच्छा, फील करना महसूस करना, हेट नफरत करना, होप आशा, लव प्रेम, रिफ्यूज इनकार, या वांट चाहना, विश पसंद या इच्छा, लाइक पसंद, प्रेफर पसंद, थिंक सपोज मान लेना, एग्री सहमत, बिलीव विश्वास, फॉरगेट भूल जाना, नो जानना, मीन मतलब, इमेजिन कल्पना, माइंड करना, रिमेंबर करना, अपीयर लोक, सीम बिलोंग, कंटेन रखना, सीम प्रतीत होना, रिमेंबर याद करना, पोसेस अधिकार, कंसिस्ट ऑफ
हियर, नोटिस, सेल, स्मेल, रिकॉग्नाइज का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। भूल करके भी आप इनका यूज कंटिन्यू टेंस में नहीं करेंगे। इनका और इनका सिर्फ और सिर्फ ओनली वन यूज होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। तो इन वर्ब्स को आप अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें और इसको समझने का प्रयत्न करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू एक्सप्रेस कमेंट्री। किसी घटनाक्रम का वर्णन करने के लिए कमेंट्री, जैसे मैच की कमेंट्री हुआ या कहीं भी किसी भी ड्रामा की कमेंट्री के लिए, ड्रामा में भी कमेंट्री होती है, व्यक्ति उसको क्या करता है, एंकरिंग करता है। एनुअल फंक्शन होता है, वहां पर एंकरिंग की जाती है। जिसका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस होता है या बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं होता है, उसकी एंकरिंग व्यक्ति करता है, आपने देखा होगा। तो जो एंकर होता है वो व्यक्ति के परफॉर्मेंस को कमेंट्री के माध्यम से, उस घटनाक्रम के वर्णन करने के माध्यम से उसको एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है, बात को लोगों तक पहुंचाता है कि कौन किसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो हम यूं कहें कि घटनाक्रम की कमेंट्री को एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट का यूज किया जाता है। जैसे विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, विराट कोहली भगे या दौड़ते हैं, आफ्टर द बॉल मीन्स बॉल के पीछे, कैचेज इट एंड थ्रोस इट ऑन द स्टंप्स। विराट कोहली गेंद के पीछे दौड़े, इट कैचेज इट, इसे पकड़ लिया, एंड थ्रोज इट ऑन द स्टंप्स, और इसे स्टंप की तरफ फेंका। तो यहाँ पर कमेंटेटर ने क्या कमेंट किया, क्या कमेंट्री की, क्या वर्णन किया कि विराट कोहली रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेज इट एंड थ्रो इट ऑन द स्टंप्स। विराट कोहली गेंद के पीछे भागते हैं और इसे पकड़ते हैं और ये फेंक दिए कहाँ, स्टंप की तरफ। इस तरीके से आपने मैच में कमेंट्री सुनी होगी। तो कमेंट्री की अर्थात घटनाक्रम के वर्णन को एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सेकंड नंबर का एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर बैग्स फॉर 4 रन्स। सचिन तेंदुलकर बैग्स फॉर रन्स मोर। राहुल द्रविड़ बैग्स 5 विकेट्स इन दिस मैच। राहुल द्रविड़ ने लिए 5 विकेट्स, 5 रन, 5 विकेट्स। कब, इन दिस मैच मीन्स इस मैच में हैं। सचिन तेंदुलकर बैग्स 4 रन्स मोर, सचिन तेंदुलकर ने 4 रन अधिक लिए। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी मेक्स हाफ सेंचुरी इन एवरी मैच। मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी का नाम सभी ने सुना होगा। मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी मेक्स हाफ सेंचुरी इन एवरी मैच। हाफ सेंचुरी अर्धशतक बनाते हैं प्रत्येक मैच में महेंद्र सिंह धोनी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेक्स, बैक्स। तो सिंपल प्रेजेंट का यूज किया गया है प्रत्येक पॉइंट्स में, जितने पॉइंट्स आपको बताए गए। तो जो 14 पॉइंट्स आपको आज बताए गए प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज के लिए, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको आप रिमेंबर करें, माइंड में सेट करके रख लें, और जब आपके सामने एक्सरसाइज या प्रैक्टिस एक्सरसाइज आए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए, तो इन्हीं टॉपिक्स के इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान में रख करके उस सेंटेंस को सॉल्व करने का प्रयत्न करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसी तरीके से बेस्ट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आज की वीडियोस में बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।